नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। आपने देखना शुरू कर दिया है डेली न्यूज बिहार का स्पेशल बुलेटिन, जहां हम बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी टॉप और अहम मुख्य खबरों की फटाफट अंदाज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीतन राम मांझी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा सबूत कमजोर थे इसलिए हुए बरी। गया में जीतन राम मांझी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि वे सबूतों की कमी से बरी हुए हैं। एनडीए चाहती तो वो जेल से रिहा नहीं होते। मांझी के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। गया में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने कहा कि केजरीवाल साक्ष्य की कमी के कारण बरी हुए हैं। मामला साफ नहीं हुआ था। उन्होंने एनडीए सरकार और न्यायपालिका पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर एनडीए सच में चाहती तो केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते। और उनका यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में बहस को जन्म दे दिया है, जिसको लेकर विपक्षी दलों में हलचल मच रहा है। बिहार के टीचर्स के लिए गुड न्यूज, प्रमोशन और सैलरी पर सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने लगभग एक दशक से सेवारत शिक्षकों को प्रमोशन देने का फैसला किया है। अप्रैल से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में इस संबंध में ऐलान किया कि एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया था। जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति अप्रैल में लागू होने की संभावना है। शिक्षा विभाग नई नियमावली को तैयार करने में जुटा हुआ है। नियमावली के आधार पर इसी साल जून में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्यकर्मियों के लिए भी गुड न्यूज है कि वित्त मंत्री विजय प्रसाद यादव ने कहा कि कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन होली से पहले मिलेगा। राज्य में नियमित कर्मचारियों की संख्या 7.5 लाख है, यानी 7.5 लाख है। इसके अलावा 5,85,000 शिक्षक प्रधानाध्यापक भी हैं। बिहार में बर्ड फ्लू का कहर, मारी गई 4575 मुर्गियां। पटना जू 7 मार्च तक बंद। बिहार में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी। पटना के पीसी कॉलोनी, कंकरबाग के जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौवा और मुर्गियों की अचानक मौत के बाद बर्ड फ्लू यानी H5N1 की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू का शक होने पर जांच के लिए नमूने भोपाल भेजे गए थे। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया है। संक्रमण रोकने के लिए करीब 4575 मुर्गियों को मारा गया। वहीं 9662 अंडे और 530 किलो दाना भी नष्ट किया गया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में दवा का छिड़काव भी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। शहर में मृत कौवों और मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पटना जू प्रशासन ने जू परिसर को पानी, मिट्टी, ब्लड और अन्य नमूनों को जांच के लिए भोपाल ले भेजा गया था। अब रिपोर्ट आने तक जू में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। होली पर चलेंगे स्पेशल ट्रेनें, आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। होली पर्व पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार, यूपी, बंगाल और राजस्थान के यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। कोलकाता, लालकुआं, सहरसा, पूर्णिया, कोट समेत अन्य रूटों पर ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में सुविधा होगी। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कई अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले समय और तिथि की जानकारी अवश्य जांच कर लें। होली पर जहरीली शराब रोकने को बिहार पुलिस की विशेष टीमें गठित, हॉटस्पॉट चिन्हित। होली पर शराब तस्करी रोकने और जहरीली शराब घटनाओं को बचाने के लिए बिहार पुलिस के मद्देनजर एवं राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो ने सभी जिलों के एसपी को विशेष तौर पर अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही कई विशेष कार्रवाई के लिए मुख्यालय स्तर से 5 टीमों का गठन किया गया है। इन सभी टीमों का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक डीएसपी कर रहे हैं। होली से पहले शराब के लिए बदनाम रहे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। शराब की होम डिलीवरी करने वालों को भी चिन्हित कर पकड़ा जाएगा। पिछले कुछ सालों में जिन क्षेत्रों या जिलों में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, वहां खासकर इन टीमों को भेजा गया है। इनमें दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर और बांका जैसे जिले शामिल हैं। ओवैसी फैक्टर से बड़ी आरजेडी की टेंशन, राज्यसभा की 5वीं सीट पर फंसा पेच, लालू ने बुलाई अहम बैठक। असदुद्दीन ओवैसी के एआईएम की आंख मिचौली ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजद की दुश्वारी कुछ और बढ़ा दी है। विधायकों की संख्या इतनी कम नहीं कि सीधे मैदान से हटने की घोषणा कर दी जाए, लेकिन जीत की गारंटी भी नहीं है। ऐसे में तगड़ी रणनीति आवश्यक हो गई है।
ताकि राजनीति में कमजोर विपक्ष का ठप्पा न लगे। इस रणनीति के निर्धारण के लिए रविवार को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पटना में संसदीय दल की बैठक बुलाई। इसमें सभी सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों के साथ दिग्गज रणनीतिकारों की उपस्थिति रहेगी। बैठक में तय होगा कि 5वीं सीट के लिए प्रत्याशी दिया जाए या नहीं। दावेदारी के लिए सहमति बनाने की स्थिति में योग्य प्रत्याशी के नाम पर विचार विमर्श भी होगा। सूत्र बता रहे हैं कि संसदीय दांवपेच में अनुभवी व्यक्ति ही प्रत्याशी होगा। इसके साथ दूसरी योग्यता उसका समृद्ध होना भी है, ताकि हर चुनौती को पार पाया जा सके। इस पैमाने पर अभी दो नाम विशेषकर चर्चा में हैं। दोनों बड़े कारोबारी हैं और उनमें से एक मुस्लिम समाज से है। नेपाल के चुनावी बयार में घुल रहा है अमित शाह का सीमांचल प्रवास। पड़ोसी देश की किस पार्टी को मिलेगा इसका फायदा? दोस्तों बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय प्रवास सीमांचल के इतिहास में नया पन्ना है। अब तक किसी केंद्रीय गृह मंत्री का इस तरह 3 दिनों का प्रवास कभी नहीं हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री के इस प्रवास ने नेपाल व बांग्लादेश की सीमा से सटे इस इलाके की राजनीतिक व आर्थिक सामरिक महत्ता को उछाल भी दिया है। नेपाल की बड़ी सीमा इस इलाके से जुड़ती है और संयोग है कि 5 मार्च को देश की दशा और दशा के लिए लोग वोट डालेंगे। नेपाल से इस इलाके का न केवल रोटी व बेटी का नाता है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक व गहरा आर्थिक जुड़ाव भी है। बीच में सीमा रहते दोनों पार के लोग एक डोर से जुड़े प्रतीत होते हैं। मित्र राष्ट्र की छवि यहाँ पर हर सीमा पर दिखती है। ऐसे में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल प्रवास की खबर वहां भी खूब चर्चा में रही। खासकर वहां के तराई इलाकों में तो लोगों के कान ज्यादा खड़े हो रहे हैं। चुनावी बयार तक में केंद्रीय गृह मंत्री का यह प्रवास खुलता रहा। शराबबंदी की समीक्षा कराएगी सरकार, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने कर दिया साफ। शराबबंदी की समीक्षा को लेकर हो रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस प्रतिक्रिया दी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह पर भी निशाना साधा। विधानसभा में शराब की डिलीवरी कराने वाले सुनील सिंह के बयान पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमने तो कहा था कि लाइए, अगर आप डिलीवरी करा सकते हैं तो कराइए, जेल जाइएगा, ये सब संभव नहीं है। कथनी और करनी में अंतर है। कौन ऐसा कानून है जिसको लोगों ने नहीं तोड़ा है? क्या आर्म्स एक्ट नहीं टूटा? क्या दहेज प्रथा कानून नहीं टूटा? इसलिए ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अब घर बैठे बनेगा डिजिटल किसान पहचान पत्र। बिहार कृषि ऐप से आसान हुआ फार्मर रजिस्ट्रेशन। कृषि विभाग किसानों को सुगम सुविधाएं देने के लिए डिजिटल खेती की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बिहार कृषि ऐप के जरिए डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। अब किसान घर बैठे इस ऐप से डिजिटल किसान पहचान पत्र के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार कृषि ऐप का नया संस्करण जारी किया गया है। अब फार्मर रजिस्ट्रेशन लिंक कैरोसेल कार्ड में उपलब्ध है, जिससे पंजीकरण आसान होगा। डीबीटी उपयोगकर्ताओं के लिए क्या आप जीविका सदस्य हैं नाम से नया फील्ड जोड़ा गया है। इसके साथ ही भारत विस्तार चैटबॉट को उन्नत किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर और सुगम अनुभव प्राप्त होगा। इस ऐप से किसान खाद और उपलब्धता, मौसम पूर्वानुमान, सरकार की योजनाओं, आधुनिक खेती के तरीके आदि से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में मार्च की शुरुआत मौसम के हल्के बदलाव के साथ होने जा रही है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 1 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय हल्की गर्मी महसूस होगी, जबकि कई जिलों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य का अधिकतम तापमान लगभग 29 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दोपहर में धूप तेज रहने की संभावना है। उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को सुरक्षित रखें और ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और मार्च के पहले सप्ताह से गर्मी का असर और स्पष्ट दिखने लगेगा। तो ये थी आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले से खबर को देख रहे हैं। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।